Okay, let us start solving the equation. P square plus 6p plus 8. क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री है दैट इज 2. नाउ p इज वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो हम इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि अगर इक्वेशन की बात करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू समथिंग. अगर इक्वालिटी साइन आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, राइट? सो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिख देती हूँ. ओके, वैसे जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या देखना होता है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या टर्म चाहिए और ऐड करने पे क्या टर्म चाहिए. मल्टीप्लाई करते हैं a एंड c. मल्टीप्लाई करने पे ac आंसर आना चाहिए और ऐड करने पे बी आंसर आना चाहिए. अब यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ए एंड बी की कोई वैल्यू नहीं गिवन, राइट? तो हम क्वेश्चन से करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1. तो आपका ए हो गया 1, बी हो गया 6, सी हो गया 8, राइट? अब मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 इंटू 8, 8. ऐड करने पे मुझे क्या चाहिए? 6. अब मुझे 8 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं. 1 into 8 is 8, right? 2 4s are 8. Any other factor is there? नहीं. अब -1 को -8 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी प्लस का 8 आएगा, राइट? -2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी प्लस का 8 आएगा. तो मैंने सारे पॉसिबल फैक्टर्स रफ में लिख लिए. अब मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिन्हें मैं ऐड करूं तो मुझे 6 मिल जाए. 1 + 8 is 9, तो ये तो नहीं है. 2 + 4 is 6, और मुझे 6 कैसे चाहिए? प्लस के, तो ये मिल रहा है इससे, राइट? इनको ऐड करके देखो. -1 -8 -9, -2 -4 -6. जब आपको वो फैक्टर मिल गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. वो मैंने सिर्फ आपको करने के लिए फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इसलिए बता रही थी. तो मुझे फैक्टर क्या मिले? 2 and 4. तो p स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, जो फर्स्ट टर्म है. मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मतलब मिडिल टर्म क्या थी? 6p. मुझे क्या मिला? 2 and 4. तो दोनों प्लस के हैं, सो आई विल राइट इट एज +2p + 4p + 8 एज इट इज. तो ये मेथड होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट? अब देखो, फर्स्ट दो में से p इज कॉमन, क्या बचा? p + 2. अगली दो टर्म में से 4 is common, 4 2s are 8. Now p + 2 is the common factor and the other factor will be p + 4. जितनी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें मिलते हैं. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी मींस उसमें डिग्री 3 होंगी तो मेरे पास 3 फैक्टर्स आएंगे. अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होगी तो मेरे पास 4 फैक्टर्स आएंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम इसकी थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये मेथड क्लियर हो, ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर कल कर सके. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. q स्क्वायर -10q + 21. अब मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए? ये अभी जैसे आपको शुरू में ऐसे रफ में करने की जरूरत है, उसके बाद आपको जब समझ आ जाएगा तो आप ऑरली ही कर पाओगे. इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 into 21. तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 21, ऐड करने पे चाहिए माइनस के 10. कीप इट इन माइंड, वी वांट -10. जनरल इक्वेशन प्लस के साथ है, तो जो भी साइन इस टर्म के आगे होगा, अगर प्लस के अलावा माइनस आता है तो वो साथ लिया जाएगा. अब 21 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखो. 1 into 21, 3 7s are 21. Any other factor is there? No. -1 -21, तब भी प्लस का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे. -3 -7, तब भी प्लस का आएगा.
Now add the terms. 21 plus 1 22, 7 plus 3 is 10, लेकिन मुझे चाहिए -10, that is important, तो ये भी नहीं आएगा। इनको ऐड किया -22, इनको ऐड किया तो -10 मिला। तो पहली टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, क्या टर्म है -3, यहाँ क्या था क्यूब, -7 क्यूब प्लस 21, take q as common from first two terms, यहाँ बचा q -3, नेक्स्ट माइनस भी कॉमन लेंगे 7 q, अब माइनस कॉमन लिया है, ये प्लस की थी तो माइनस की हो गई, 7 3s are 21. Now one common factor is there, q -3, other factor will be q -7. This is very important topic. 9th क्लास में भी आएगा, 10th में तो एक पूरा चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो 9th में भी पॉलिनोमियल्स में इनको सॉल्व करना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सीखेंगे। तो अच्छे से सीख लो ये टॉपिक, 10th तक तो है ही है, तो अच्छे से आना चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एक और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब जरूरी नहीं है कि हर बार इसके कोएफिशिएंट 1 ही हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई, और कई बार क्या होता है, अभी आपकी 8th क्लास में तो नहीं होगा, 9th में ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि कई बार टर्म आगे पीछे लिखी होती है, जैसे इसको आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 12x, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, उसमें पहले इक्वेशन को सही ऑर्डर में लिखो, वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, देन द वेरिएबल दूसरा, फिर कांस्टेंट टर्म, तो डेट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करना 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करने पे 20 चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। जो चीजें मैं बताती हूँ उसको ध्यान से रखा करो और मार्क किया करो कि ये नहीं करना। ओके, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20, 1 into 20, 2 10s are 20, 3 पे नहीं जाता, 4 5s are 20। अब मुझे नेगेटिव फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव की ही टर्म है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि दो माइनस की टर्म को मल्टीप्लाई करो तब भी पॉजिटिव ही आंसर आता है, ठीक है। तो मुझे नेगेटिव फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जो ऊपर फैक्टर है सेम ही आएंगे बट विथ नेगेटिव साइन। 21, 2 plus 10 is 12, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फैक्टर मुझे यही मिल गया। सो 12x को क्या लिखा, 2x प्लस 10x। नाउ पहली दो टर्म में से x इज कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, x प्लस 2, नेक्स्ट टू टर्म में से 10 इज कॉमन, x 10 2s are 20. Now x plus 2 is a common factor, other factor will be x plus 10. Okay, is there any doubt? चले नेक्स्ट पे, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट मी ट्राई टू टेक द इक्वेशन विद अदर कोएफिशिएंट, 4x square minus 12x plus 5. Now here we do not have 1 as a coefficient, we have 4, so multiply करने पे क्या चाहिए, 4 into 5 that is 20, और ऐड करने पे क्या चाहिए, -12, माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं लगाया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 1 into 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20, मुझे तो चाहिए माइनस के, तो माइनस के फैक्टर्स चाहिए, -1 into -20, -2 into -10, -4 into -5, 21 प्लस के 12 प्लस 9 -21, -2 और -10 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट -12, सो 4x स्क्वायर -2x -10x प्लस 5। नाउ पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, 2 2s are 4, 1x is left here, -1, अगली टर्म में से -5, 5 2s are 10, देन माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 5 1s are 5. Now 2x minus 1 is one of the common factor. Next factor will be 2x minus 5. Clear कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे?
और करते हैं, चलिए आप लोग ट्राई करेंगे अभी से। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ट्राई कीजिए एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, 1 इंटू 12, 12, ऐड करने पे क्या चाहिए, माइनस के 7। Write all the possible factors of 12. 1 into 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12. माइनस के 7 चाहिए तो माइनस वाले फैक्टर्स भी लिख लो आप, -2, -6, -3, -4. 1 plus 12, 13. 2 plus 6, 8. 7, -13, -8. यहाँ पे मिला -7. सो y स्क्वायर -7y की जगह क्या लिखा, -3y -4y प्लस 12. पहले दो टर्म में से y इज कॉमन, y -3, नेक्स्ट -4 इज कॉमन, साइन चेंज होगा, 4 3s are 12. y -3 is one of the common factor and other factor will be y -4. यहां तक क्लियर सभी को? चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। 3m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर मैं देखूं कि 3 पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है तो m स्क्वायर, 3 8s are 24, 3 12s are 36। ये मैंने 3 इसलिए कॉमन ले लिया ताकि मुझे फैक्टर्स जो छोटी टर्म के बनाने इज कंपैरेटिवली इजी, बड़ी टर्म के फैक्टर्स बनाने थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो 3 को हमने बाहर रखा, अंदर जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 1 इंटू 12 दैट इज 12, और ऐड करने पे चाहिए प्लस के 8। सो 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12। नेगेटिव भी आते हैं फैक्टर लेकिन प्लस के 8 चाहिए, 13। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2 and 6, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 2m प्लस 6m प्लस 12। 3 बाहर है, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है तो ये एज इट इज रहेगा। m इज कॉमन हियर, m प्लस 2, यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, m 6 2s are 12. Now m plus 2 is one of the common factor. Next factor will be m plus 6. अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ने तो कहा था कि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो फैक्टर 2 ही आने चाहिए, यहाँ तो मुझे 3 फैक्टर दिख रहे हैं, 3 m plus 2 m plus 6। लेकिन अगर मैं 3 को किसी एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो फैक्टर तो 2 ही हो जाएंगे ना, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 3 फैक्टर आ गए, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। ओके, ये हमने 3 बाहर क्यों ले लिया था, ताकि हमारे फैक्टर जो है छोटी टर्म के बने। बट अगर मैं 36 को 3 से मल्टीप्लाई करती, बड़ी टर्म आती, तो फैक्टर्स बनाना दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट थोड़ा सा ऑरली आप नहीं बना पाते, आप रफ में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके बनाते, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया, अगर कुछ चीज कॉमन आता है कोई भी कांस्टेंट टर्म तो उसे कॉमन ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट करते हैं, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -16, प्लस करने पे 6। तो कीजिए सॉल्व। तो 7th क्वेश्चन, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, 16 के फैक्टर लिखने हैं अब मुझे। 1 इंटू -16 इज -16, सो कीप इट इन माइंड, माइनस के 16 चाहिए। सो 16 के फैक्टर 1 इंटू 16, 2 8s are 16, 4 4s are। लेकिन मुझे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 16 चाहिए, तो इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होगी, या तो 1 नेगेटिव होगा या -16, या 2 नेगेटिव होगा या 8 माइनस का होगा। ये तो दोनों में 4 4 ही है तो एक 4 माइनस का होगा। अब देखो किसको ऐड करें तो मुझे 6 मिले, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी आपने यहाँ पे माइनस साइन वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया था,
तो ये ध्यान रखना है, जब मल्टीप्लाई करने पे माइनस का चाहिए तो एक फैक्टर माइनस का होगा दोनों में से। ऑप्शन आपको दोनों लेनी पड़ेंगी। 16 minus 1 15, 8 minus 2 is 6, that is plus के 6। तो p स्क्वायर प्लस 6p को लिखोगे माइनस 2p प्लस 8p माइनस 16। पहले दो में से p इज कॉमन, p माइनस 2। अगले दो में से 8 इज कॉमन, p माइनस 2। So one of the common factor p minus 2, other factor will be p plus 8. Let us solve the next one. Z square minus 4z minus 12. Z square minus 4z minus 12. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 मल्टीप्लाई माइनस 12। ऐड करने पे क्या चाहिए? -4। -12 के फैक्टर बनाओ। पहले लिख लो 1 इंटू 12, 2 6 आर 3 4, यही है। अब माइनस के चाहिए, या तो 1 माइनस का होगा, या 12 माइनस का होगा, या 2 माइनस का होगा, या 6 माइनस का होगा, या 3 माइनस का होगा, या 4 माइनस का होगा। नाउ ऐड करो। 12 माइनस 1 11, 6 माइनस 2 4, मुझे चाहिए माइनस के 4। 4 माइनस 3 1, ऐड किया -11, -6 प्लस 2 इज -4। सो क्या लिखेंगे? प्लस के 2z माइनस के 6z माइनस 12। पहले दो में से z कॉमन, z प्लस 2। अगले दो में से -6, क्या बचा? z प्लस 2। z प्लस 2 इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर, अदर फैक्टर विल बी z माइनस 6। क्लियर है? चलो 9th क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज द 9th वन? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये सारे में लास्ट टर्म माइनस की है, कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 इंटू -3। ऐड करने पे क्या चाहिए? प्लस के 2। 3 के फैक्टर्स 1 इंटू 3, और कोई फैक्टर है 3 का? नो। लेकिन माइनस के चाहिए, या तो 1 माइनस होगा या 3 माइनस होगा। ऐड करो। 3 माइनस 1 2 प्लस का आएगा। सो दिस इज द फैक्टर x square minus 1 into x plus 3 into x minus 3। पहली दो टर्म में से x कॉमन, क्या बचा? x minus 1। अगली दो टर्म में से 3 कॉमन, क्या बचा? x minus 1। So one of the common factors x minus 1, other factor will be x plus 3. Last, y square minus 14y minus 15. Y square minus 14y minus 51. Okay. मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई -51, -51। ऐड करने पे क्या चाहिए? -14। 51 के फैक्टर 1 इंटू 15, 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 17 3s आर 51, 4 5 6 7 8 9 10 किसी पे नहीं जाएगा। सो माइनस के हैं, या तो 1 माइनस का होगा, या 51 माइनस के होंगे, या तो 3 माइनस का होगा, या 17 माइनस के होंगे। ओके। नाउ सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए। 51 माइनस 1 50, 17 माइनस 3 14 प्लस के, हमें माइनस के चाहिए, -50, इससे मिला -14। सो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 17y माइनस 51। फर्स्ट टू में से y इज कॉमन, y plus 3 minus 17 is common. Y plus 17 3s are 51. Y plus 3 is one of the common factor. Other factor will be y minus 17. This is how we will solve the quadratic equations. This method is known as by splitting the middle term method. There are other ways to solve the quadratic equation.
जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में. There are other ways also how to solve the quadratic equation by completing the square method is there, जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी हम इसी मेथड से सीखेंगे by splitting the middle term. ये मेथड सबको क्लियर होना चाहिए बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10. आगे मैथ्स पढ़ोगे तब भी. ठीक है, तो ये मेथड में किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन्हीं 10 क्वेश्चंस की आप दोबारा से प्रैक्टिस करोगे रिटर्न में. पहले आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट नोट कर लेना, फिर उनको सॉल्व करना खुद, और कहाँ पे आप लोग अटकते हो, कहाँ पे आप लोग रुकते हो कि आपसे नहीं हो रहा, वो मेरे से कल डिस्कस करोगे ताकि हम उस चीज को क्लियर कर सके. क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.2. उससे पहले ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए. कल क्वेश्चंस आप लोग ही पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी. चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल.